व्यूवर्स वेलकम बैक टू एमएस एक्सेस 2013। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रीवियस लेसन में व्यूवर्स हमने क्यूरी डिज़ाइन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए क्यूरी को क्रिएट करने का तरीका देखा था। और व्यूवर्स मैं आपको फिर से बता दूं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऑब्जेक्ट को उनके डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर रहे होते हैं तो फिर व्यूवर्स डिज़ाइन व्यू के अंदर व्यूवर्स हमें एक्सेस की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लो कंट्रोल हासिल होता है उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने पर। व्यूवर्स जब हमने क्यूरी डिज़ाइन के ऑप्शन को यूज़ किया तो हमने देखा कि व्यूवर्स क्यूरी डिज़ाइन इंटरफेस जो है वो दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट था और नीचे वाले पोर्शन में बेसिकली व्यूवर्स वो फील्ड्स आपको नज़र आ रही होती हैं जो कि एज क्यूरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली होती हैं। व्यूवर्स वहीं पर हमने एक क्राइटेरिया का जो है ऑप्शन देखा था। व्यूवर्स क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूं कि क्राइटेरिया बेसिकली वही ऑप्शन है जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर टेबल के अंदर व्यूवर्स फिल्टर का ऑप्शन देखा था। व्यूवर्स क्राइटेरिया के बेस पर हम अपने मर्जी के डाटा को फिल्टर करके रिट्रीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी कि व्यूवर्स अगर मैं एक्सेस से ये क्वेश्चन करूं कि एक्सेस मुझे किसी स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले एम्प्लॉयज या कस्टमर का डाटा दिखाओ तो फिर व्यूवर्स हम क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी स्पेसिफिक व्यूवर्स नंबर से शुरू होने वाले हमें फ़ोन नंबर्स चाहिए या फिर व्यूवर्स हमें कोई स्पेसिफिक डेट में जो है वो सेल आउट होने वाले प्रोडक्ट चाहिए तो व्यूवर्स ये तमाम के तमाम स्पेसिफिक डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं और क्राइटेरिया के बेस पर हम अपने डाटा को प्यूरिफाई कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं इस वक्त इस लेसन में एक और क्यूरी क्रिएट करने लगा हूं और क्यूरी क्रिएट करने के लिए व्यूवर्स मैं डायरेक्टली क्रिएट के टैब में चलता हूं और यहां से क्यूरी डिज़ाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। व्यूवर्स यहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो शो टेबल का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है, जबकि व्यूवर्स इन केस अगर ये क्लोज हो जाए आपसे तो डिज़ाइन के टैब में ही शो टेबल का हमारे पास ऑप्शन दस्तियाब है। यहाँ पर व्यूवर्स मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमें वो डायलॉग बॉक्स री ओपन हो जाएगा। सिंपल व्यूवर्स मुझे यहाँ से दो टेबल्स जो है वो इंसर्ट करनी है अपने क्यूरी डिज़ाइन व्यू के अंदर और व्यूवर्स में कस्टमर के इस टेबल पर क्लिक करता हूँ और इसे ऐड करवाता हूँ। इसी तरीके से व्यूवर्स मैं यहाँ से स्टेट के इस टेबल पर क्लिक करते हुए ऐड करवाता हूँ। फिर व्यूवर्स मैं इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कस्टमर और स्टेट के दरमियान जो है वो वन टू मेनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रही है। इट मीन्स कि ये दोनों टेबल्स आपस में लिंक्ड हैं और व्यूवर्स मैंने इन दोनों टेबल में से कुछ फील्ड जो है वो एस क्यूरी के लिए सिलेक्ट करनी है और सिंपल व्यूवर्स मैं यहाँ पर ऐसा करने के लिए फील्ड्स को जो है व्यूवर्स वो नीचे वाले पोर्शन में ऐड करवाऊंगा और व्यूवर्स मैं फर्स्ट नेम ऐड करवाता हूँ। सो मैं फर्स्ट नेम में डबल क्लिक करता हूँ अपने कस्टमर टेबल में से। व्यूवर्स आप देख सकते हैं फील्ड जो है वो नीचे वाले पोर्शन में ऐड हो चुकी हैं। इसी तरीके से व्यूवर्स मैं लास्ट नेम को ऐड करता हूँ और व्यूवर्स मैं यहाँ से फ़ोन नंबर को भी ऐड करता हूँ। देन व्यूवर्स मुझे यहाँ से स्टेट चाहिए, यानी कि व्यूवर्स जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस स्टेट से बिलोंग रखते हैं वो स्टेट का भी व्यूवर्स मुझे फील्ड जो है इंसर्ट करवानी है। सो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। तकरीबन 4 फील्ड जो है व्यूवर्स हमने कस्टमर के टेबल में से सिलेक्ट कर ली हैं, जबकि स्टेट में से व्यूवर्स हम सिंपल रीजन को जो है वो एक्टिव करते हैं कि व्यूवर्स मेरा कौन सा कस्टमर किस स्टेट में और उस स्टेट के अंदर किस रीजन में जो है वो लाइव है। सो व्यूवर्स में इस फील्ड पर डबल क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स 5वां फील्ड हमने ऐड कर ली है एस क्यूरी के लिए और इतना करने के बाद फिलहाल व्यूवर्स में से सेव नहीं करता, जस्ट अपने क्यूरी का जो है वो मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ। मैं व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डाटा शीट व्यू में क्यूरी के जम कर जाऊँगा। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्यूरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पर कस्टमर के हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनके फ़ोन नंबर्स, स्टेट और रीजन नेम जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। व्यूवर्स डिफरेंट स्टेट में हमारे कस्टमर्स जो है वो बिलोंग रखते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट रीजन में। व्यूवर्स यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास 1 of 200 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो है व्यूवर्स हमारे कस्टमर का यहाँ पर रिकॉर्ड्स नज़र आ रहा है जो डिफरेंट स्टेट्स और रीजन में वाक़ई हैं। व्यूवर्स मैं डिज़ाइन व्यू पर जंप करता हूँ। सो होम के टैब में व्यूवर्स इस डिज़ाइन आइकन पर क्लिक करते हुए मैं बैक आता हूँ। व्यूवर्स बॉटम में आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया का एरिया हमारे पास मौजूद है,
ये जो व्यूवर्स हमारे पास टेबल में डिफरेंट सेल्स नजर आ रही हैं व्यूवर्स, ये क्राइटेरिया कहलाती हैं और इन क्राइटेरिया को व्यूवर्स अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स हमारे पास स्टेट का एक फील्ड है और मेरे कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, लेकिन एज क्यूरी के तौर पर मैं सिर्फ अपने उन कस्टमर का डेटा देखना चाहता हूं जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। सो व्यूवर्स मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टेट के फील्ड में एक्चुअली स्टेट ऑब्रिवेशन है। सो व्यूवर्स मैं यहां पर लॉस एंजलिस स्टेट का ऑब्रिवेशन टाइप करूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई हमारा जो क्यूरी है वो डाटा को सिलेक्ट करने पर क्राइटेरिया में व्यूवर्स माहिर है कि नहीं। सो व्यूवर्स मैं अपने क्राइटेरिया के इस एरिया पर क्लिक करता हूं और मैं यहां पर टाइप करता हूं व्यूवर्स LA। व्यूवर्स LA ऑब्रिवेशन है लॉस एंजलिस का और जो ही व्यूवर्स में टैब प्रेस करता हूं तो देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने डिफॉल्ट सिंटैक्स जो है वो यहां पर ऐड कर दिए। दो कॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और उनके बीच में व्यूवर्स LA यानी लॉस एंजलिस नजर आ रहा है। व्यूवर्स ये इसका जो है डिफॉल्ट सिंटैक्स है जब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम एज अ टेक्स्ट के बेस पर एक्सेस को असाइन करते हैं। व्यूवर्स अब मैं अपने क्यूरी को देखना चाहता हूं और व्यूवर्स मैं व्यू के इस आइकन पर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स आप देखें कि इस वक्त हमारे पास 200 रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये रिकॉर्ड्स बेसिकली उन कस्टमर का है जो लॉस एंजलिस से ताल्लुक रखते हैं। व्यूवर्स स्टेट का जो हमारे पास ये फील्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे कस्टमर है जो लॉस एंजलिस से बिलोंग रखते हैं। व्यूवर्स मैं डिजाइन व्यू पर अगेन चलता हूं और ये समझाना मकसद था व्यूवर्स, मैं इसे स्लाइड करता हूं और डिलीट कर देता हूं। मैंने क्राइटेरिया यहां से स्टेट के फील्ड में से खत्म कर दिया और व्यूवर्स अब मैं आता हूं रीजन के फील्ड में और व्यूवर्स मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अपने उन कस्टमर का रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं जो मिड वेस्ट रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जस्ट ओनली। वो किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं व्यूवर्स, ये हमारा मकसद नहीं, लेकिन रीजन जो है वो मिड वेस्ट ही होना चाहिए। सो व्यूवर्स मैं यहां पर टाइप करता हूं मिड वेस्ट। व्यूअर्स ये जरूरी नहीं है कि आपने फील्ड में कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं तो यहां पर भी कैपिटल लेटर्स यूज करें, कोई इशू नहीं है व्यूअर्स अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। टैब प्रेस करता हूं व्यूअर्स तो यहां पर ऑटोमेटिकली इसका जो डिफॉल्ट सिंटैक्स है व्यूअर्स इन्वर्टेड कॉमा वो एक्सेस ने असाइन कर दिया। जबकि व्यूअर्स मैं व्यू के इस आइकन पर क्लिक करूं तो डाटा शीट व्यू पर मैं जंप कर जाऊंगा और देखिए व्यूअर्स इस वक्त मैं उन कस्टमर का डाटा देख रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ मिड वेस्ट से बिलोंग रखते हैं और व्यूअर्स सबसे लास्ट फील्ड जो है सिर्फ और सिर्फ मिड वेस्ट ही आपको नजर आ रही है इसमें एज डाटा के तौर पे और टोटल व्यूवर्स हमारे पास 49 रिकॉर्ड्स इस वक्त इस क्वेरी के अंदर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि किस तरह हम क्राइटेरिया के बेस पर अपने डाटा को फिल्टर कर रहे हैं, अपने मर्जी के डाटा को यहाँ पर देख सकते हैं। व्यूवर्स मैं अगेन डिजाइन व्यू पर जाता हूँ और व्यूवर्स अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस क्वेरी को सेव कर लूँ, तो सेव करने के लिए मैं क्लोज के इस बटन पर क्लिक करता हूँ, बल्कि व्यूवर्स मैं क्लोज नहीं करता हूँ अपनी इस क्वेरी को, जस्ट सेव के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और व्यूवर्स मैं अपने इस क्वेरी को यहां पर नाम देता हूं कि कस्टमर व्यूवर्स कस्टमर मिड वेस्ट। व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं ओके करता हूं। आप देख सकते हैं कि कस्टमर मिड वेस्ट का जो है हमारे पास एक क्वेरी यहां पर क्रिएट हो चुकी है। अब व्यूवर्स मैं एक और यहां पर क्राइटेरिया यूज करता हूं। अच्छा व्यूवर्स मैं आपको यह बता दूं कि क्राइटेरिया आप किसी भी फील्ड पे यूज कर सकते हैं। अगर आपका मकसद किसी स्पेसिफिक नेम के बेस पर अपने डाटा को फिल्टर करना हो या किसी लास्ट नेम के बेस पर अपने डाटा को फिल्टर करना हो या व्यूवर्स किसी स्पेसिफिक नंबर्स में जो है अपने डाटा को व्यूवर्स फिल्टर करना हो, तो आप डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और वक्तन फवक्तन व्यूवर्स जितने भी पॉसिबल क्राइटेरियाज हैं जो हम डिफरेंट फील्ड्स में मौजूद डाटा को असाइन कर सकते हैं व्यूवर्स हम अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। अब व्यूवर्स मैं मिड वेस्ट के इस क्राइटेरिया को डिलीट करता हूं और मैं अब ये देखना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर का डाटा देखूं जो वेस्ट रीजन में वाक़ है। तो व्यूवर्स ऐसा करने के लिए मैं वेस्ट टाइप करता हूं, टैब की प्रेस करता हूं। व्यूवर्स अब देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सिंटैक्स होता है इन्वर्टेड कॉमा वो हमें नजर आ रहा है। अब व्यूवर्स मैं सिंपली इस क्वेरी को अगर रन करूं, आई मीन व्यूवर्स इसे डाटा शीट व्यू में देखूं तो देखें इस वक्त रीजन फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही हमें नजर आ रही हैं और व्यूवर्स इस वक्त टोटल हमारे पास 67 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं उन कस्टमर के जो कि व्यूवर्स हमारे रीजन वेस्ट में वाक़ हैं। अब व्यूवर्स मैं डिजाइन व्यू पर जंप करता हूं
और अगर व्यूवर्स मैं इस क्यूरी को इस वक्त सेव करूं तो होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी व्यूवर्स हमने यहाँ पर कस्टमर मिड वेस्ट का जो है वो क्यूरी ओपन कर रखा है। अगर व्यूवर्स हम इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए सेव करते हैं तो एक्चुअली पहले से मौजूद जो हमारा क्यूरी है उसमें ये डाटा ओवरराइट हो जाएगा। लिहाजा व्यूवर्स मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बल्कि इस वेस्ट वाले क्राइटेरिया को इस्तेमाल करने के बाद मैं फाइल के टैब में क्लिक करता हूं और व्यूवर्स सेव एज केस ऑप्शन को यूज करते हुए व्यूवर्स सेव ऑब्जेक्ट एज केस ऑप्शन पर यूज करेंगे, क्योंकि मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं। और व्यूवर्स सेव एज केस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप देखें व्यूवर्स इस वक्त जो है वो सेव कस्टमर मिड वेस्ट टू, व्यूवर्स मैं यहाँ पर टैप करता हूँ कि सिंपल में MID को बैक स्पेस के जरिए ख़त्म करता हूँ और व्यूवर्स यहाँ से कॉपी ऑफ केस टेक्स्ट को भी ख़त्म कर देता हूँ। देन व्यूवर्स मैं फाइनली ओके करता हूँ और आप देखें व्यूवर्स के कस्टमर मिड वेस्ट के नीचे हमारे पास एक नया क्यूरी जो वो क्रिएट हो चुका है कस्टमर वेस्ट का। और व्यूवर्स मैं अब अपने इस क्यूरी को डाटा शीट व्यू में देखता हूँ। अब व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो डिफरेंट क्यूरी क्रिएट की हैं क्राइटेरिया के बेस में। एक में व्यूवर्स उन कस्टमर का डाटा हमारे पास मौजूद है जो कि मिड वेस्ट से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे में हमारे पास उन कस्टमर का डाटा मौजूद है व्यूवर्स जो वेस्ट रीजन से ताल्लुक रखते हैं। और अब आपकी मर्जी है कि व्यूवर्स कौन से कस्टमर को आपने व्यू करना है, उनका डाटा, उनका रिकॉर्ड्स देखना है। और व्यूवर्स अगर आप चाहें तो डिफरेंट रीजन इवन डिफरेंट स्टेट में रहने वाले कस्टमर का डाटा जो है व्यूवर्स एज क्यूरी के तौर पर फिल्टर कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं।